सुनो ए दोस्त, कभी तुमने अपने दिल से पूछा है कि तुम्हारी तकदीर क्यों नहीं बदलती? रातों को जागकर शिकायत करने वाले इस दिल ने कितनी बार रब को पुकारा होगा, कितनी दफा तुमने रोकर कहा होगा, ए अल्लाह, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, मेरा दौर कब बदलेगा, मेरी उलझनें कब सुलझेंगी? लेकिन शायद तुमने आज तक इस सवाल का जवाब नहीं सुना कि तकदीर का रास्ता रोकने वाली चीज क्या है और तकदीर को बदलने की चाबी किसके पास है। यह दास्तान उसी चाबी के बारे में है जो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने मुरीदों को सिखाई थी। वही रहस्यमयी बात, वही छुपा हुआ राज जिसे समझकर इंसान अपनी किस्मत की लोहे जैसी दीवारें गिरा सकता है। आज हम उसी एक बात की खोज में चलेंगे, वो बात जिसे सुनकर इंसान कांप जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं और उसके अंदर कहीं दबा हुआ इंतजार बोल उठता है। शायद यही वो जवाब है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। ये दास्तान तुम्हें वो सच सुनाएगी जो शायद जिंदगी में पहली बार सुनोगे। अब चुप हो जाओ, अपने दिल को शांत करो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी जिंदगी की सोच को जड़ से बदल देगा। जब हम दुआ मांगते हैं तो हमें लगता है कि हम अल्लाह के बहुत करीब हैं, मगर सुल्तान उल औलिया गौसे आजम अपनी किताब फुतूह अल गैब के पन्नों में एक ऐसा सच बयान करते हैं जो हमारे इस भ्रम को तोड़ देता है। जरा सोचो, एक भिखारी बादशाह के दरवाजे पर जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा नहीं खुलता। भिखारी सोचता है, शायद बादशाह निर्दयी है, शायद उसे मेरी आवाज नहीं आ रही। लेकिन गौसे आजम कहते हैं, नहीं है नादान, बादशाह बहरा नहीं है और न ही कंजूस है। मसला यह है कि तू अभी मांगने वाला बना ही नहीं। आप फरमाते हैं कि हम जब दुआ करते हैं तो हमारे दिल में एक अजीब सी अकड़ होती है। हम जबान से कहते हैं या अल्लाह दे दे, लेकिन हमारे दिल की हालत यह होती है, अगर तूने नहीं दिया तो मेरा क्या होगा? मुझे यह चीज अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। यह मांगना नहीं है, यह तो शर्त लगाना है। और याद रखना मेरे दोस्त, मोहब्बत में शर्तें नहीं होती और बादशाही दरवाजे पर जिद नहीं चलती। जब तक तुम्हारे दिल में यह शोर है कि मेरी मर्जी पूरी क्यों नहीं हो रही, तब तक वहां रब की रजा की आवाज नहीं आ सकती। गौसे आजम हमें एक आईना दिखाते हैं। वह पूछते हैं, तुझे क्या लगता है तेरे और तेरे रब के बीच में कौन है? क्या आसमान की दूरी है? क्या जमीन की परतें हैं? नहीं, तेरे और तेरे रब के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है और वो है तेरी अपनी मैं। हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं। फलां ने मुझ पर जादू कर दिया, फलां ने मेरा काम बिगाड़ दिया, मेरी किस्मत ही खराब है। मगर गौसे पाक फरमाते हैं, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू खुद है। तेरा नफ्स ही वो दीवार है जिसने रहमत का रास्ता रोक रखा है। हम अल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कारोबार हम चलाएं, बस मुनाफा अल्लाह दे। रिश्ते हम अपनी मर्जी से जोड़ें, बस उसमें सुकून अल्लाह डाल दे। हम चाहते हैं कि हम खुदा भी बने रहें और बंदे भी कहलाएं। गौसे आजम कहते हैं, ए इंसान, दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। या तो तू अपनी चला ले या अपने रब की चलने दे। जिस दिन तूने अपनी मर्जी को रब की मर्जी में फना कर दिया, उस दिन तुझे मांगना नहीं पड़ेगा। बिन मांगे झोलियां भर दी जाएंगी। शायद तुम्हारे दिल में अब यह सवाल उठ रहा होगा, अगर मैं सब कुछ रब पर छोड़ दूं तो फिर मुझे तकलीफ क्यों मिलती है? मेरे घर में बीमारी क्यों है? मेरी जेब खाली क्यों है? इस पर गौसे आजम एक ऐसी मिसाल देते हैं जो कलेजे को ठंडक पहुंचाती है। आप फरमाते हैं, अल्लाह अपने प्यारे बंदे के साथ वैसा ही सुलूक करता है जैसा एक शफीक दयालु हकीम अपने मरीज के साथ करता है। हकीम देखता है कि मरीज के शरीर में जहर फैल रहा है। मरीज रोता है कि मुझे मिठाई खानी है, मुझे ठंडा पानी पीना है, लेकिन हकीम उसके हाथ पांव बांध देता है, फिर उसके कड़वी दवा हलक में उतारता है, उसका मनपसंद खाना बंद कर देता है। मरीज चिल्लाता है, यह हकीम मेरा दुश्मन है। मगर क्या हकीम दुश्मन है? नहीं, हकीम जानता है कि अगर आज इसकी बात मान ली तो यह मर जाएगा। ठीक उसी तरह अल्लाह कभी कभी तुम्हारी वो दुआ कबूल नहीं करता जिसके लिए तुम रो रहे हो। वह तुमसे वो खिलौना छीन लेता है जिससे तुम खेल रहे हो, क्योंकि वह जानता है कि वो दौलत तुम्हें फिरौन बना देगी। वह जानता है कि वो कामयाबी तुम्हें गाफिल, लापरवाह कर देगी। वह तुम्हें महरूम नहीं कर रहा, वह तुम्हें महफूज सेफ कर रहा है।
लेकिन अफसोस, हमारी नजर हकीम की हिकमत पर नहीं, सिर्फ कड़वी दवा पर होती है। तो फिर अब रास्ता क्या है? कैसे तोड़े इस मैं की दीवार को? कैसे बने वो इंसान जिसकी दुआ अर्श को हिला दे? गौसे आजम इसका एक ही इलाज बताते हैं, एक ऐसा इलाज जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। वह कहते हैं, मर जाओ, मरने से पहले हैरान मत हो। यह जिस्म की मौत नहीं है, यह ख्वाहिशों की मौत है, यह उम्मीदों की मौत है। अपने दिल से लोगों की उम्मीद निकाल दो। अपने दिल से यह डर निकाल दो कि कल क्या होगा। अपने आप को मुर्दे की तरह अल्लाह के हवाले कर दो, जैसे मुर्दा नहलाने वाले के हाथों में होता है। वह जिधर चाहे उसे पलटे, मुर्दा छू तक नहीं करता। गौसे आजम वादा करते हैं, जिस घड़ी तू अपने आप को ऐसे सौंप देगा, उसी घड़ी अल्लाह की रहमत का समंदर जोश में आ जाएगा। फिर तुझे वो मिलेगा जिसका गुमान भी तूने नहीं किया था। मेरे दोस्त, आज की रात बहुत भारी है। आज जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो सोचना मत, बस अपनी बंद मुट्ठी खोल देना। जो पकड़े बैठे हो, गुस्सा, नफरत, जिद, शिकायत, सब छोड़ देना और अपने रब से कहना, या अल्लाह, मैं हार गया और तू जीत गया। मैं अपनी तकदीर, अपनी तदबीर सब तेरे कदमों में रखता हूं। अब तू जाने और तेरा काम जाने। यकीन मानो, सुकून की वो नींद आएगी जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होती। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है तो फिर अल्लाह उसे क्या देता है? गौसे आजम की वो कौन सी करामात है जो फना के बाद शुरू होती है? ये राज खुलेगा। इस दास्तान के आगे चलकर सुनते रहें। चैनल सूफी तालीम की इस खास पेशकश को पिछली बार हमने अपनी जिद छोड़ दी थी। हमने अपनी मैं की गठरी उतारकर रब के दरवाजे पर रख दी थी और हमने कहा था, ए अल्लाह, अब तू जान और तेरा काम जाने। लेकिन दोस्त, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल इम्तिहान तो अब शुरू होता है। जानते हो वो इम्तिहान क्या है? वो इम्तिहान है अल्लाह की खामोशी। तुमने सब कुछ सौंप दिया, मगर हालात नहीं बदले। बीमारी अभी भी है, कर्ज अभी भी है, लोग अभी भी ताने दे रहे हैं। आसमान से कोई फरिश्ता नहीं उतरा, कोई चमत्कार नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज है, खामोशी, गहरा सन्नाटा। यही वो मुकाम है जहां 99% लोग हार जाते हैं। उनके दिल में फिर से वही शैतान सर उठाता है। देखा, मैंने कहा था ना दुआ कबूल नहीं होती। मैंने कहा था ना सब्र का कोई फल नहीं मिलता। लेकिन गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो दिलों के हकीम हैं, वो इस खामोशी का राज बताते हैं। आप फरमाते हैं, ए जल्दबाज इंसान, तू घबराता क्यों है? ये खामोशी अल्लाह की बेरुखी नहीं है, ये तो पकने का वक्त है। जैसे एक किसान बीज जमीन में दबाता है। अगर वो अगले ही दिन मिट्टी खोद कर देखे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या होगा? बीज मर जाएगा। उसे अंधेरी मिट्टी में भारी दबाव के नीचे खामोशी से पड़े रहना पड़ता है। उसी अंधेरे में बीज का सीना फटता है और जिंदगी बाहर आती है। तुम अभी उसी मिट्टी के नीचे हो। हिलो मत, शिकायत मत करो, बस पड़े रहो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कुछ फूटने वाला है, कुछ नया जन्म लेने वाला है। गौसे पाक फुतूह अल गैब में एक बहुत ही अजीब और गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं, अल्लाह की मदद बादलों की तरह है। तुम उसे अपनी मर्जी से नहीं बरसा सकते, लेकिन जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो, जब तुम सारे दरवाजे बंद मान लेते हो, ठीक उसी वक्त वो वहां से मदद भेजता है जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाता। इसे कुरान मिन हैसुला यहतासिब कहता है, यानी वहां से जहां से तुमने सोचा भी ना हो। हम इंसान बहुत सीमित सोचते हैं। हम सोचते हैं पैसा चाहिए तो नौकरी से ही आएगा, शिफा चाहिए तो इसी दवा से मिलेगी। हम अल्लाह को भी अपने दिमाग के दायरे में कैद करना चाहते हैं। मगर गौसे आजम कहते हैं, अरे नादान, तू दुनिया को पूज रहा है और दुनिया के पैदा करने वाले को भूल गया है। जब तक तेरी नजर सबब पर है, रब मदद नहीं करेगा। जिस दिन तेरी नजर सबसे हटकर सिर्फ उस पर जम जाएगी, उस दिन वो पत्थर से पानी निकाल देगा, वो आग को बाग बना देगा। क्या तुमने हजरत मूसा की मां को नहीं देखा? उन्होंने अपने नन्हे से बच्चे को उफनती हुई नदी में डाल दिया। दिमाग क्या कहता है? बच्चा डूब जाएगा। लेकिन इश्क क्या कहता है? जिस रब ने दिल में डाला है वही रब बचाएगा। और नतीजा क्या हुआ? नदी ने उस बच्चे को डुबोया नहीं, बल्कि शाही महल तक पहुंचा दिया। यही है गैबी मदद का कानून। ये तब आती है जब तुम अपनी अक्ल, लॉजिक के घोड़े दौड़ाना बंद कर देते हो। शायद तुम अब भी कहोगे, हजरत दर्द बहुत होता है, इंतजार बहुत मुश्किल है। गौसे आजम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ,
मैं जानता हूं, लेकिन सुन, सोने को अगर पता चल जाए कि सुनार उसे आग में क्यों तपा रहा है, तो वो जलने की शिकायत नहीं करेगा, बल्कि आग का शुक्रिया अदा करेगा। अल्लाह तुम्हें तोड़ रहा है क्योंकि तुम जिस ढांचे में अभी हो वो बहुत छोटा है। उसमें अल्लाह की बड़ी नेमतें नहीं समा सकती। वह तुम्हें तोड़ फोड़ कर बड़ा बर्तन बना रहा है। आप फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी बंदे को विलायत का ताज पहनाना चाहता है तो पहले उसे दुनिया की नजरों में गिरा देता है, उसे फकीर बना देता है, उसे लाचार बना देता है, ताकि उसका भरोसा इंसानों से पूरी तरह उठ जाए। सोचो, अगर आज तुम्हारे पास सब कुछ होता तो क्या तुम यहां होते? क्या तुम यह बातें सुन रहे होते? नहीं। तुम्हारी यह टूटन, तुम्हारी यह बर्बादी ही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसी बर्बादी ने तुम्हें अल्लाह के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। तो फिर इस दर्द से भागो मत, इसे गले लगा लो। गौसे आजम एक बहुत बारीक नुक्ता पॉइंट समझाते हैं जो अक्सर हम मिस कर जाते हैं। वो है सब्र की आखिरी हद। अक्सर ऐसा होता है कि मदद आने ही वाली होती है, दरवाजा खुलने ही वाला होता है कि इंसान आखिरी पल में हार मान लेता है। वह कहता है, बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होता। और ठीक उसी पल वह बाजी हार जाता है। गौसे पाक फरमाते हैं, याद रख, रात सबसे ज्यादा अंधेरी ठीक सूरज निकलने से पहले होती है। जब तुम्हें लगे कि दम घुट रहा है, जब लगे कि अब मैं मर जाऊंगा, तो समझ लेना कि सुबह होने वाली है। उस आखिरी घड़ी में शैतान अपना पूरा जोर लगा देता है। वह तुम्हारे कानों में फुसफुसाता है, छोड़ दे ये सब, कोई नहीं देख रहा। मगर खबरदार, उस वक्त अपने पांव जमा लेना, उस वक्त अपनी पकड़ ढीली मत करना, क्योंकि अल्लाह के खजाने की चाबी उसी आखिरी पल के सब्र में छुपी है। जो उस आखिरी झटके को सह गया वो पार हो गया, और जो वहां घबरा गया वो साहिल पर आकर भी डूब गया। तो अब इस इंतजार के वक्त में तुम्हें क्या करना है? क्या हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं? नहीं। गौसे आजम दो काम बताते हैं। खामोशी, अपनी जुबान से लोगों के आगे रोना बंद करो। अपना हाल किसी को मत बताओ, अपने जख्म किसी को मत दिखाओ, सिर्फ उसे दिखाओ जो मरहम लगा सकता है। लोगों को अपना हाल बताना अल्लाह की शिकायत करना है। हर सुबह उठकर कहो, ए अल्लाह, तू मुझे जिस हाल में रखे मैं खुश हूं। अगर तू मुझे भूखा रखना चाहता है तो मैं भूखा खुश हूं। अगर तू मुझे बादशाह बनाना चाहता है तो मैं उसमें खुश हूं। मेरी कोई अपनी चाहत नहीं। जिस दिन तुम यह दिल से कह दोगे, कसम है खुदा की, उसी दिन तुम्हारे दिल में एक ऐसा नूर उतरेगा, एक ऐसा सुकून आएगा कि पहाड़ भी टूट पड़े तो तुम मुस्कुराते रहोगे। लेकिन दोस्तों, जब बंदा इस मुकाम पर पहुंच जाता है, जब वह पूरी तरह अल्लाह का हो जाता है, तो फिर अल्लाह उसे दुनिया में कैसे रखता है? क्या वह दुनिया छोड़ देता है? नहीं। तब एक मौजिज़ा होता है। दुनिया उसके कदमों में गिरती है, मगर वो दुनिया की तरफ नहीं देखता। गौसे आजम का वो राज जो फकीरी में बादशाही सिखाता है। कैसे एक सूफी बिना तख्त के भी बादशाह होता है, और कैसे तुम अपनी दुनियावी जिंदगी, जॉब, फैमिली, मनी में रहते हुए भी अल्लाह के वली बन सकते हो। ये राज खुलेगा हमारी दास्तान में। आगे सुनते रहें सूफी तालीम। याद है, पीछे हमने सब्र किया था, हमने अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट दिया था। हमें लगा था कि अब हम लुट गए, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन ए रूहानी सफर के मुसाफिर, अब आंखें खोलो और देखो ये क्या हो रहा है। वही दुनिया, वही दौलत, वही शोहरत जिसके पीछे तुम कल तक कुत्तों की तरह भाग रहे थे और वो तुमसे दूर भाग रही थी, आज वही दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे नंगे पांव भाग रही है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फुतूह अल गैब में एक ऐसा राज खोलते हैं जो अक्ल को दंग कर देता है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने दुनिया को एक हुक्म दे रखा है, ए दुनिया, जो मेरी खिदमत करे तू उसकी खादिमा, नौकरानी बन जा, और जो तेरी खिदमत करे तू उसे थका दे, उसे बर्बाद कर दे। जब तक तुम दुनिया के पीछे थे, तुम नौकर थे और दुनिया मालकिन थी। आज जब तुम अल्लाह के हो गए तो अल्लाह ने दुनिया को तुम्हारा नौकर बना दिया। यही है वह कीमिया, यही है वो जादू जिसे लोग किस्मत का बदलना कहते हैं। वो दरअसल दिल का बदलना है। गौसे आजम इसे एक बहुत ही प्यारी मिसाल से समझाते हैं। आप फरमाते हैं, यह दुनिया तुम्हारी परछाई की तरह है। अगर तुम अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ोगे तो क्या कभी पकड़ पाओगे? कभी नहीं। तुम जितना तेज भागोगे, परछाई उतना ही आगे भागेगी। तुम पूरी जिंदगी दौड़ते रहोगे लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम सूरज की तरफ मुंह कर लो
और परछाई की तरफ पीठ कर लो, तो अब क्या होगा? वही परछाई जो तुमसे भाग रही थी अब तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। तुम रुकोगे तो वो रुकेगी, तुम चलोगे तो वो चलेगी। ठीक यही हाल दुनिया का है। सूरज अल्लाह है। जब तुमने अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर लिया तो यह दौलत, यह इज्जत, यह सुकून सब तुम्हारे पीछे मजबूर होकर आएंगे, क्योंकि परछाई वजूद से जुदा नहीं हो सकती। तुम्हें अब मांगना नहीं पड़ेगा, तुम्हें अब छुपना पड़ेगा कि ए दुनिया मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा महबूब अल्लाह मुझे देख रहा है। अब यहां एक बहुत बड़ा धोखा होता है। शैतान कहता है अगर दुनिया मिल रही है तो लूट लो, फिर से उसी में डूब जाओ। यहीं पर गौसे आजम हमें होशियार करते हैं, एक सच्चे सूफी की पहचान बताते हैं। सूफी वो नहीं जो दुनिया छोड़कर जंगल में भाग जाए। सूफी वो है जो बाजार में रहे, महलों में रहे, लेकिन उसका दिल वीरान हो। इसे कश्ती और पानी की मिसाल से समझो। कश्ती पानी में ही रहती है, पानी ही उसे चलाता है, लेकिन कश्ती कब डूबती है? जब पानी कश्ती के बाहर हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी कश्ती के अंदर आ जाता है कश्ती डूब जाती है। गौसे पाक फरमाते हैं दुनिया को अपनी जेब में रखो, अपने हाथ में रखो, लेकिन उसे अपने दिल में मत आने दो। तुम्हारे पास करोड़ों की दौलत हो, लेकिन अगर वो खो जाए तो तुम्हारे दिल को रत्ती भर भी तकलीफ ना हो। अगर ये हाल है तो तुम तख्त पर बैठकर भी फकीर हो, और अगर तुम्हारी जेब खाली है लेकिन दिल में पैसे की हवस है तो तुम फकीर होकर भी दुनियादार हो। जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे न पाने की खुशी है न खोने का गम, तब अल्लाह उसे एक ऐसा तोहफा देता है जो बादशाहों के खजाने से भी कीमती है। वह तोहफा है जुबान की तासीर। गौसे आजम फरमाते हैं जब बंदा अपनी मर्जी को मार देता है तो अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है जिससे वो बोलता है। फिर वो जो कहता है वो होकर रहता है। लोग इसे करामत कहते हैं, लोग इसे मोजिजा कहते हैं, लेकिन यह कोई जादू नहीं है, यह तो अल्लाह की वफादारी है। अल्लाह कहता है ए मेरे बंदे, कल तूने मेरी खातिर अपनी हर बात टाली थी, आज मैं तेरी खातिर कायनात की तकदीर टाल दूंगा। यही वजह है कि औलिया अल्लाह की मज़ार पर आज भी भीड़ है। मरे हुए को जिंदा करना, बीमार को शिफा देना, डूबी हुई कश्ती को पार लगाना, ये उनकी ताकत नहीं, ये उस फकीरी की ताकत है जिसने उन्हें अल्लाह का महबूब बना दिया। तो मेरे अजीज, क्या तुम अब भी उस दो कौड़ी की दुनिया के लिए रो रहे हो? क्या तुम अब भी उस दरवाजे को पीट रहे हो जो तुम्हारे लिए बंद है? यह दास्तान राहे सरे वजूद यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो एक नई जिंदगी शुरू होती है। अब जब तुम आईने में देखोगे तो तुम्हें वो पुराना मायूस चेहरा नहीं दिखेगा, तुम्हें एक ऐसा इंसान दिखेगा जिसके साथ अल्लाह है। और याद रखना, जिसके साथ अल्लाह है उसे किसी और की जरूरत नहीं। मेरे दोस्त, हमने बहुत लंबा सफर तय किया है। हमने जिद छोड़ी, हमने सब्र किया, और फिर हमने देखा कि दुनिया हमारे कदमों में आ गिरी। लेकिन ठहरिए, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक आखिरी और सबसे बड़े खतरे से आगाह करते हैं। एक ऐसा खतरा जहां बड़े बड़े आबिद और जाहिद फिसल जाते हैं। वह खतरा है करिश्मों में अटक जाना। जब अल्लाह की मदद आती है, जब दुनिया इज्जत देने लगती है, जब तुम्हारे कहे हुए शब्द सच होने लगते हैं, तो नफ्स फिर से जागता है एक नए रूप में। वह कहता है देखो मैं कितना बड़ा बुजुर्ग बन गया हूं, देखो मुझ में कितनी ताकत आ गई है। गौसे पाक फरमाते हैं खबरदार, ये अल्लाह की नेमतें हैं, मगर इन्हें अपना मकाम मत समझ लेना। ये तो रास्ते के फूल हैं, मंजिल नहीं। अगर तुम इन फूलों को चुनने में लग गए तो माली तुमसे छुप जाएगा। अक्सर लोग मुसीबत में अल्लाह को याद करते हैं, और जब मुसीबत टल जाती है और दौलत आ जाती है तो वो दौलत में मशगूल हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह देकर भी आजमाता है, सिर्फ लेकर नहीं। इसे एक मिसाल से समझो। एक बादशाह के दरबार में दो लोग गए। बादशाह ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? पहले ने देखा कि बादशाह के पास हीरे जवाहरात हैं। उसने कहा हुजूर मुझे यह खजाना दे दीजिए। बादशाह ने दे दिया। वो खुश होकर खजाना लेकर चला गया। दूसरे ने बादशाह की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे आपका खजाना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। अगर आप मेरे हो गए तो यह खजाना भी मेरा है और यह तख्त भी मेरा है। गौसे आजम हमें वो दूसरा शख्स बनाना चाहते हैं। आप फरमाते हैं लोगों की नजर अल्लाह की नेमतों पर है और आरिफ की नजर मुनीम पर है। जब तक तुम जन्नत के लालच या दोजक के डर से इबादत कर रहे हो, तुम अभी कारोबारी हो, आशिक नहीं।
इश्क ये है कि अगर वो तुम्हें आग में भी डाल दे तो तुम कहो तू राजी है ना, बस काफी है। एक ऐसा मकाम जहां दुख और सुख दोनों बराबर हो जाएं। गौसे पाक फरमाते हैं, जब बंदा अल्लाह के इश्क में फना हो जाता है तो उसे तलवार का घाव भी फूल की तरह लगता है। उसे न तारीफ से खुशी होती है न बुराई से गम। उसे सोने और मिट्टी में कोई फर्क नजर नहीं आता। उसके लिए गरीबी और अमीरी एक जैसी है। यही वो मकाम है जिसे कुरान नफ्स ए मुतमिन्ना कहता है। यही वो खजाना है जिसे सिकंदर ढूंढता मर गया मगर नहीं मिला। यह खजाना बाजार में नहीं मिलता। यह खजाना गौसे आजम के कदमों में सर झुकाने से मिलता है, अपने दिल को दुनिया के शोर से खाली करने से मिलता है। तो ए रूहानी सफर के साथियों, बात शुरू हुई थी एक शिकायत से कि मेरी तकदीर क्यों नहीं बदलती, और खत्म हो रही है इस एहसास पर कि तकदीर बदलनी नहीं है, तकदीर बनाने वाले को राजी करना है। आज इस दास्तान को यहीं विराम देते हैं, लेकिन यह अंत नहीं है। तुम्हें अब अपनी जिंदगी के पन्ने खुद लिखने हैं। अपनी जिद छोड़ दो, अल्लाह के फैसले पर खामोश हो जाओ, दुनिया से दिल हटा लो और सिर्फ अपने रब से मोहब्बत करो। जिस दिन तुमने यह कर लिया, उस दिन तुम्हें किसी वीडियो, किसी वजीफे, किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद एक चलता फिरता मोजिजा बन जाओगे। जाते जाते एक वादा करो कि आज से तुम मांगने वाले नहीं, मानने वाले बनोगे। अगर इस नसीहत ने तुम्हारी रूह को छुआ है तो अपनी आंखों को